हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सभ्या कक्कर। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसमें हर पेरेंट जो न्यू पेरेंट बना होता है वो वरीड होता है। जैसे कि मैं खुद बहुत वरीड थी जब मेरा बच्चा ऐसी चीजें करता था और मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती थी और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने दी है वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दूंगी। वक्त ना ज्यादा जाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा रोता बहुत है, सब पेरेंट्स को ये होता है कि यार बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, उसके ब्रेन पे इफेक्ट ना हो या उसके लंग्स में इफेक्ट ना हो या उसके वोकल में इफेक्ट ना हो। समझ में नहीं आता। ये सारी चीजें मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स थी कि बच्चा बहुत रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है। तो रोने दो, सिंपल है, इसमें ज्यादा वो दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। बच्चा रो रहा है, रोने दो, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं वो हमारी भाषा है। बच्चे अभी बोलते नहीं है तो फिर वो चिल्ला कर अपनी जिद पूरी करवाते हैं या फिर उनको होता है कि हाँ मुझे पिक कर लो। उनकी कुछ जिद होती है, यू नो। जैसे अगर कोई बच्चा 2-3 महीने का है तो वो बस चाहता है कि हमें गोद में। क्यों ऐसा होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है उसे गोद में उठाते तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को एक्चुअल में पेन अगर आपको देखनी है कि उनके पेट में कोई प्रॉब्लम है या उन्हें कहीं लेग्स पेन हो रही है, कुछ भी है, तो बच्चे गोद में भी रोते ही रहते हैं। तब आपको पता चल जाएगा। आप बच्चे को पकड़ते वो चुप हो जाते हैं। तो इट्स बेटर, बच्चे को सुलाना का इतना है नहीं कि सो जा। उनको अपनी क्रिब में या बेसिनेट जो भी है आपके पास उस पर छोड़ दो। लेट देम क्राई। वो रोएंगे, थकेंगे, वो सो जाएंगे। किसी भी किताब में कहीं पर भी ऐसा, किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं लिखा है कि रोने से बच्चे के लंग्स खराब होते हैं, उनके ब्रेन में इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स वेरी नॉर्मल। बच्चा रो रहा है, उसे रोने दो। दूसरी चीज कि काफी पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, उसे फिर टूस के खिलाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, बच्चा नहीं खा रहा है, इट्स ओके, डजंट मैटर, इट्स वेरी नॉर्मल। जब बच्चे की टीथिंग होती है तो बच्चा ज्यादातर नहीं खा पाता है। होता है ऐसा कि पहले, जैसे अगर यार सपोज करती हूँ मैं कि पहले एग खाता था बड़ी खुशी से मेरा बच्चा और अब उसके बाद उसने एग खाना ही बंद कर दिया। क्या उसे अब एग पसंद नहीं है? नहीं, क्योंकि वो टीथिंग है, वो ज्यादा च्यू नहीं कर पाता। तो बच्चे को ज्यादा वो वाला सॉलिड मत दो। जैसे कि अगर बनाना देना तो उसे मैश कर दे दो, हर चीज को मैश करके देते रहो। पर इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि अगर बच्चा खा नहीं रहा है। तीसरी बात होती है बच्चा अंडरवेट है। आप किसी अपने रिश्तेदार के पास ले जाओ या कभी कभी खुद की फैमिली के बाद में पेरेंट्स के पास ले जाओ, वो भी बोल देते हैं कि लाए बच्चा तो बड़ा पतला है, उसकी तो हेल्थ ही नहीं बनी है, काफी पतली है। लाइक मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे ऐसा बोला तो थोड़ा सा लगता था बुरा। फिर उसके बाद ठीक है, इट्स नॉर्मल। अगर अंडरवेट है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता उससे? अभी अंडरवेट है, बाद में जब बच्चे को होश आएगी वो खुद ही खाना शुरू हो जाएंगे और वो कब हेल्दी हो जाएंगे या फिर कब उनकी सेहत निकल आएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो बच्चे अगर अंडरवेट है इट्स फाइन। हर बच्चा अपनी शेप लेकर पैदा होता है। कई लेडीज होती हैं प्रेगनेंसी में ज्यादा खा लेती हैं तो कभी कभी बच्चे को लग जाता है तो कभी कभी उन्हें खुद को लग जाता है। लाइक मुझे खुद को लगा था पर्सनली। I was like almost when I was pregnant I was like 85 kgs like oh my god। मुझे लगा था कि मेरे बच्चे को लग रहा है, मेरा बच्चा इतना हैवी नहीं निकला जितना मैं निकल गई। मेरा ये हो गया, मैं इतनी ज्यादा मोटी हो गई थी। तो इट्स लाइक दैट। जरूरी नहीं है, बच्चा हर कोई अपनी शेप लेकर पैदा होता है एंड इट्स टोटली फाइन अगर वो अंडरवेट है। कभी कभी लोग कहते हैं इतना बच्चा तो 10 किलो का होना चाहिए, मेरा बच्चा तो सिर्फ अभी 9 किलो का है, सो इट्स फाइन। फिर क्या हुआ? और ठीक है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, अंडरवेट है, ओवरवेट है। ओवरवेट का थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन अंडरवेट इज फाइन, इट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू। एंड देन उसके बाद होता है कि सपोज हमारा बच्चा 6 महीने का है या फिर 1 साल का है। क्या करते हैं, लाइक मैं करती थी पर्सनली, YouTube ऑन किया और फिर देखा 1 महीने का बच्चा क्या कर रहा है, 2 महीने का बच्चा क्या करता है, 3 महीने का क्या करता है, ऐसे करते करते ये चीजें होती है। अब मैं छोड़ चुकी हूँ, ट्रस्ट मी, ये चीजें अब मैं छोड़ चुकी हूँ। इसलिए मैंने अब जैसे ये चीजें मैंने छोड़ दी हैं, इसलिए मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि 1 महीने का बच्चा क्या करता है, 2 महीने का क्या करता है। मेरी बेटी 1.5 साल की हो चुकी हुई है, स्टिल मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस चीज को छोड़ चुकी हूँ। क्योंकि ये इससे आपका प्रेशर बढ़ता है। ये कोई सेंस नहीं बनता कि अगर कोई सपोज 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा टमी टाइम कर रहा है, राइट,
ओह मेरी बेटी ने तो अभी तक टमी टाइम शुरू नहीं किया है, मेरे बेटे ने तो अभी तक टमी टाइम शुरू ही नहीं किया है, उसे तो आता ही नहीं है, बच्चे तो कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर को फोन कर देते हैं कि डॉक्टर हमें आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारा बेटा टमी टाइम नहीं कर रहा है, हमारी बेटी टमी टाइम नहीं कर रही है। और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाते हैं बच्चे, तो वो इतने साल के तो बच्चे वॉक करने लग पड़ते हैं। हमारा बच्चा तो अभी तक खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, उससे वॉक ही नहीं हो रहा है, वो भी ऐसे ऐसे करके एक पैर रखता है और गिर जाता है, तो बच्चे तो बड़ा अच्छा वॉक कर रहे हैं। Doesn't matter, it's totally fine। अगर वो ज्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं टमी टाइम, सब बच्चे अपने होते हैं। और कईयों को ये लगता है कि अरे वो बच्चे जल्दी सीख गए, कहीं मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जल्दी सीख नहीं रहा है या चीज को जल्दी पिक नहीं कर रहा है, वो चीजें लेट हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चे टमी टाइम नहीं सीखते हैं और टाटा पापा वाना भी नहीं सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेट देम, आपका बच्चा सबको जल्दी सीख जाएगा। इकट्ठे कवर अप ऐसे ही कर लेते हैं बच्चे। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी वन अदर चाइल्ड, बिकॉज कंपैरिजन सही नहीं है, ये आपका माइंड प्रेशर बढ़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, जल्दी ही इकट्ठा। लाइक कुछ बच्चे चलना पहले सीखते हैं, उसके 2-3 महीने बाद बोलना सीखते हैं। आपका बच्चा पहले चलना नहीं सीखा है, उसी के 2-3 महीने बाद चलना और बोलना इकट्ठा ही सीख जाएगा। और इसमें आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाय बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे खुद ही सीखते हैं। लाइक चलना मैंने नहीं सिखाया अपनी बेटी को, मैंने उसे खड़े होना नहीं सिखाया। मेरे लिए बेस्ट था फर्स्ट टाइम, लाइक न्यू ईयर वाले दिन वो चल रही है, एंड मी एंड माई हस्बैंड, हम लोग उस डोर के पीछे छुपकर हम लोग लाइक शॉक्ड कि शी इज सरप्राइजिंग अस। वो खुद उठ रही है, चल रही है, और अब तो वो भागती है। खैर, तो इट्स लाइक दैट। ना मैंने उसे भागना सिखाया, ना चलना सिखाया है, ना उसे मैंने बोलना सिखाया, वो खुद ही सब कुछ उसने पिक किया है। बस बच्चों से आप बात करते रहो, आप जितनी उनसे बातें करोगे उतना बेटर है। लेकिन डोंट कंपेयर, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि वो बच्चा सीख गया, हमारा बच्चा अभी तक नहीं सीखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लीज ये नेगेटिव चीजों को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा बहुत शार्प है अभी, ठीक है, वो चीजें धीरे धीरे सीख जाएगा, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू। बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट, एग्रेशन। कई बच्चों में बहुत बहुत एग्रेशन और गुस्सा सा लाइक भरे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी वॉक भी नहीं करते हैं, उनको होता है हमें गोद में उठाओ, हमें गोद में सुलाओ, वो चीजें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनको रोने दो, इट्स फाइन। वैसे ही जब बच्चों में एग्रेशन होता है, मैंने मॉल में या फिर जब मैं इंडिया जा रही होती हूँ तो लाइक एयरपोर्ट में मैं देखती हूँ, जब हम अपनी गेट के बाहर बैठे होते हैं, बाहर लाइक लिटरली बच्चे जमीन पे लेट कर रो रहे होते हैं, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए, या फिर मॉल में जमीन पे लेट के करके चीख चीख के रो रहे होते हैं। इट्स फाइन। उनके पेरेंट्स ट्रस्ट मी उन्हें उठाते तक नहीं है, उनको रोने देते हैं, वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, पीछे बच्चा रो रहा है, रोने दो। एयरपोर्ट पे बच्चा रो रहा है, वो अपना आराम से बैठ के वेट कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि कितने बजे की हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, बच्चा रो रहा है, रोने दो। ट्रस्ट मी, ये बहुत परफेक्ट चीज है, यही करना चाहिए। कल को अगर मेरा बच्चा करेगा, आई विल डू द सेम थिंग। क्योंकि जब बच्चा रो रहा है ना, हमको रोने दो। उनको नहीं पता कि कई पेरेंट्स होते हैं, अरे यार ये बच्चे को यार जो चीज चाहिए ले दो, ये हमें एम्बैरेस कर रहा है। बच्चे को तो जिद पूरी हो गई, फिर वो और जिद्दी होता रहेगा। उसको नहीं पता है कि क्या एम्बैरेसमेंट होती है, उसको बस वो चीज चाहिए होती है। आप लोग दुनिया के बारे में सोचते हो और फिर अपना बच्चा बिगाड़ लेते हो। मैं पर्सनली अपनी सजेशंस दे रही हूँ, जो मैं करूंगी। अगर मेरी बेटी ये सब करेगी, मैं रोने दूंगी। आई डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि एट द एंड मुझे मेरे बच्चे को सुधारना है। मुझे नहीं लेना देना वो लोग अभी बैठ के मुझे देख रहे हैं, वो 10 मिनट बाद गायब हो जाएंगे और फिर शायद सारी जिंदगी मुझे नहीं देखेंगे। तो लोगों की चिंता छोड़ो, अपने बच्चे पे कंसंट्रेट करो, उनकी जिद पूरी कभी भी मत करो ऐसी ऐसी। अब जिद पूरी करोगे, उन्हें पता चल गया है कि जमीन पे लेटने से चीजें मिल जाती हैं, तो फिर वो बार बार वही चीज करते रहेंगे, वो रिपीट करेंगे जिद, वो रिपीट करेंगे कि आपको एम्बैरेसमेंट फील हो, और आप रिपीट करोगे कि नहीं 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 हम नहीं चाहते बेटा, उठो हम ले देते हैं। उनको रोने दो, उनकी जिद है जैसी भी है, उनको वो सब करने दो। डजंट मैटर, लेट देम क्राई। जैसे मैंने पहले बताया, एग्रेशन आता है क्योंकि अगर वो जमीन पे लेट के रो रहे हैं और आपने उनको चीजें ले दी, इट डजंट मीन कि वो सारा टाइम जमीन पे लेट के रहेंगे। दे स्टार्ट स्मैशिंग द स्टफ। वो कोई भी प्लेट है वो उठाकर फेंकना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उनका एग्रेशन तब नहीं कर पाओगे। कंट्रोल करना है, पहले ही कर लो।
बाद में बहुत देर हो जाएगी, फिर कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर लेट देम क्राई। लाइक अभी भी मेरी बेटी लाइक ऐसे फिंगर पॉइंट करती है, हम लोग जैसे वॉलमार्ट जाते हैं, कहीं भी टॉयज होते हैं, फिंगर पॉइंट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम उसे वो चीज लेकर नहीं दे सकते क्योंकि वो मांग रही है या कोई भी चीज है। डजंट मैटर, मैं नहीं लेकर दूंगी उसे। मैं उसको बोलूंगी नो, नो मीन्स नो, नो। तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं मिलने वाला है। वो रोती है, वो चीख चीख के वॉलमार्ट में, सुपर स्टोर में रोती है, मैं उसे रोने देती हूँ। मैं अपना आराम से इधर उधर स्टफ ले रही हूँ, वो रो रही है, मैं ऐसे दूध पकड़ के रख रही हूँ। मुझे नहीं, और ट्रस्ट में कोई नहीं देखता, कोई नहीं यहाँ पर देखता है। ये चीज मुझे कनाडा की बहुत अच्छी लगती है कि किसी को आप में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि आप लाइफ में क्या चल रहा है, आपने क्या पहना है, आप कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो। नो वन जज यू हियर। और ये चीज सबसे बेस्ट लगती है उनकी। मेरी बेटी रो रही होती है और मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे देखे ना देखे, वो मुझे नहीं देख रहे होते हैं, अच्छी बात है, देख भी लेंगे तो मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एट लास्ट अपने बच्चे को सुधारना है। लास्ट में, डू नॉट इंट्रोड्यूस टैबलेट्स, फोन, कोक, कैंडी, लाइक एनी जंक फूड। 7-8 साल से पहले बच्चों को ये चीजों को इंट्रोड्यूस मत करो। हम लोग क्या करते हैं कि अरे बच्चे को चलो टीवी, स्पेशली लाइक मुझसे ही गलतियां हुई थी। मैं क्या करती थी, अपनी बेटी को टीवी लगा के देती थी। मुझे होता था मुझे सोना है, मुझे सोना। लाइक मेरी बेटी लाइक 3-4-5 महीने की, लाइक 6-7-8 महीने तक या 8 महीने तक मैं इंडिया भी हो आई। आई मीन पूरी रात कोकोमेलन चलेगा, पूरा दिन कोकोमेलन चलेगा। और मुझे होता था ठीक है ना यार, उसको लगा दो, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना है, मुझे सोना है। उस चक्कर में मेरा 1 साल यही चलता रहा, टीवी लगाओ ऑफ, फिर वो सो जाती थी, मैं टीवी ऑफ करती थी, फिर वो रोती थी, मैं टीवी ऑफ। मतलब उस तरह से भी देखा जाए मैं अपने बच्चे की आदतें बिगाड़ रही हूँ। वो 1 साल तक मेरी बेटी पूरी रात कोकोमेलन देखती थी। लाइक नहीं। देन मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला, उन्होंने कहा नहीं, पहली बात तो ये जब आपका बच्चा रो रहा है उसे गोद में उठाकर ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई सुलाने की जरूरत नहीं है, उसे टीवी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी अपने डॉक्टर से बोला बहुत रोती है, फिर क्या करें, रोने दो, डजंट मैटर, इट्स फाइन। यही सही था, हमने छोड़ दिया, हमने उसे क्रिब में छोड़ दिया। पूरी रात रोती थी, कोकोमेलन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं दूध देने की कोशिश करती थी, वो नहीं पीती थी, तो पता चल गया उसे भूख नहीं है, उसका पेट भर चुका है। तो टीवी नहीं चलता था, मैं उसे गोद में नहीं उठाती थी। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। अब वो भी अच्छे से सोती है, हम भी अच्छे से सोते हैं, और पूरा फुल ऑन खेलती है चीजों के साथ, मेरे साथ। हम लोग बाहर जाते हैं पार्क में, वहां खेलती है। तो ठीक है, 2-4 बच्चे होते हैं तो ठीक है, अभी बात तो नहीं इतना करेगी वो, टाटा करके बोलती तो है, लेकिन ठीक है, खेलते हैं लोग, भागती है, चलती है, तो इट्स फाइन। लेकिन प्लीज ये टैबलेट्स, ये कंप्यूटर्स या टीवीज या फिर फोन बच्चों को मत दो कि बेटा ये ले और हमारी जान छोड़। बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपनी जान छुड़वाने के लिए सब करते हैं, मैं भी करती थी, लेकिन ये चीजें मैंने छोड़ दी हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो मैंने गलती की वो आप लोग करो। इंट्रोड्यूस मत करना जंक फूड, ये कोक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चॉकलेट का थोड़ा टेस्ट इज फाइन, लेकिन कोक इज वेरी डेंजरस। सो सोडाज वगैरह मत देना बच्चों को। बाकी ठीक है, ध्यान रखो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो और टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मैं ले चुकी हुई हूँ, आप लोगों को उस टेंशन से बचा रही हूँ, तो इट्स फाइन। आपका अपना बच्चा है, सबसे पहली ये चीज है। और आखिरी चीज, हमेशा याद रखना, अपने बच्चे को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, चाहे वो बच्चा उससे आगे है या उससे पीछे है या वो जैसा भी है। डोंट कंपेयर, बहुत चीजें खराब हो जाती है, क्योंकि आप कंपैरिजन सिखाते हो कि वो ये तो, और तू देख वो पढ़ाई में फर्स्ट आ गया और तू देख, फिर बच्चों के दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, फिर वो सारी जिंदगी अपने आप को कंपेयर करते हैं, या वो अपने आप को हवा में उड़ा लेते हैं या फिर अपने आप को कोसते रहते हैं। तो हमेशा से बच्चों को यही करोगे तो वो अलग है तुम अलग हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डोंट कंपेयर। मतलब मैं पर्सनली अपनी बेटी को ऑलवेज यही कहूंगी कि अपने आप को कभी कंपेयर मत करो, चाहे आप उससे बेटर हो किसी से या फिर आप उससे कम बेटर हो या हो ही नहीं बेटर, डजंट मैटर। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। मतलब थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाएगा अगर मैं उसके मुंह से कभी सुनूंगी ये चीज कि वो ऐसी और मैं ऐसे, तो शायद उसे डांट पड़ जाए मेरे से। तो इट्स लाइक दैट। तो अपना ध्यान रखो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो और अपने बच्चे के साथ खुश रहो। ये 1 मंथ वीडियो, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, इतना स्ट्रेस मत लो।
चलने दो जैसे चल रहा है फ्लो में। अपने पेरेंट्स वगैरह से इंडिया में फोन करके पूछो, आपको देसी चीजें बड़ी अच्छी बताएंगे। मुझे भी बताया था, तो हाँ काम करता है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करो, इतना वो करने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स आती हैं, बुक्स पढ़ो, मच बेटर है। सबके बच्चे अपने अपनी ग्रोथ लेके पैदा होते हैं, अपना अपना स्टाइल लेकर पैदा होते हैं। आप बुक्स पढ़ो, वहां पर सब कुछ लिखा होता है कि इट्स नॉर्मल। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी नॉर्मल है, हर किताब में लिखा हुआ है। वो पढ़ो इंस्टेड ऑफ दिस यूट्यूब। इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती और ना ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस वीडियोस। सो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, डू लाइक मी, सब्सक्राइब मी, शेयर मी, और मैं और भी अपनी पेरेंटहुड पर सारी वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।